नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। पेंशन धारकों आप सभी के पेंशन को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पेंशन धारकों की पेंशन में हो चुका संशोधन, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों की पेंशन पर इस वक्त की पेंशन धारकों की मांग है, उनको लेकर ही यहाँ पर बड़ी खबर आई है। पेंशन धारकों आपको वीडियो पूरा देखना है, आप सभी को जानना बेहद जरूरी, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन धारकों पेंशन को लेकर मुख्य 4 बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों पहली बड़ी अपडेट तो आप सभी को यानी कि मोबाइल की स्क्रीन पर विस्तार से दिख रही है। डी एक कैलकुलेशन कर्मचारी के लिए खुशखबरी, इस महीने को खाते में पैसा एरियर समेत वेतन में बढ़ोतरी आएगी। इसको यानी कि पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वह दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट्स मोबाइल की स्क्रीन पर आप सभी को वैसे स्क्रीन पर दिख रही है, जिससे बता कि 7 कमीशन मई 2024 सभी यानी कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 50% डी भत्ते यानी कि डी बटे ये भत्ते पेंशन धारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। इसको लोग दूसरा बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। वह दोस्तों तीसरा बड़ा अपडेट्स मोबाइल की स्क्रीन पर आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा कि ईपीएस 95 हायर पेंशन आत्मसम्मान के साथ जीने का हक चाहते तो वरिष्ठ नागरिक मतदान पर बड़ा फैसला, बीजेपी की बड़ी धड़कन। इसको लोग तीसरा बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। वह भी दोस्तों चौथा बड़ा अपडेट मोबाइल की स्क्रीन पर आप सभी को विस्तार से दिखाई दे रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन न्यूज ईपीओ सदस्य चाहे तो पीपीओ नंबर वरना अटक जाएगी पेंशन, ये है सबसे आसान तरीका। इसको लोग चौथा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो पेंशनदार को 4 बड़ी अपडेट्स मैंने एक एक करके इस वीडियो के अंदर जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सभी को बताए, तो उनको लेकर हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इस वीडियो को पूरा देखें। और एक आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को यानी कि लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए पेंशनदार को करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो पेंशनदार को पहला बड़ा अपडेट तो हम जान लेते हैं कि 7 कमी यानी कि पहला बड़ा अपडेट तो हम जान लेते हैं कि डी कैलकुलेशन कर्मचारी क्या खुशखबरी है। इस महीने को खाते में कितना एरियर आने वाला है, कितनी वेतन और पेंशन बढ़ोतरी हुई है, इसको पहला बड़ा अपडेट हम बात कर लेते हैं विस्तार से। तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में बात किया है। दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला आप सभी पेंशन धारकों को बताना चाहता हूं कि 7 कमीशन के मुताबिक अब आपको जो भी पेंशन मिलेगी मई की, वो 7 वेतन आयोग के तहत आप सभी को बढ़ के मिलने वाली। वैसे आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कर्मचारी खुशखबरी मिली थी, जिसे बताया था कि यानी कि मालूम हो चुका था कि सूखा भत्ता 40% से बढ़ाकर यानी कि 50% कर दिया। 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो डी है आपका उससे बढ़ाकर। तो ऐसे और इसे एरियर के साथ 1 जनवरी से लागू कर दिया गया था। अब लेकिन आपको यानी कि 50% डी और जो एरियर है 3 माह का, वो मई के महीने में बढ़कर मिलने वाला है। ये सरकार का बड़ा फैसला आप सभी प्यारे पेंशन धारकों निकलकर सामने आ चुका है। पेंशन धारकों बड़ी खुशखबरी आई है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। हाल ही में केंद्र सरकार ये कर्मचारी का डी 50% तक बढ़ा दिया गया। इसमें पहले की यानी कि पहले से अब 46% से बढ़ाकर 4% और बढ़ोतरी कर दिया। कुल 50% कर्मचारी को कर दिया है डी। अब 50% होने से ही कर्मचारी अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे पूरी होने जा रही है। अच्छे और भी पेंशन धारकों को लाभ होने वाले मकान किराया भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, पोषक भत्ता से छात्रा सब्सिडी, दैनिक भत्ता आदि, इनको लेकर भी 50% महंगाई भत्ते के साथ इतनी भी और लाभ पेंशन धारकों को होने वाला है। ये सरकार का बड़ा फैसला है। तो ऐसे में दूसरी ओर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई रात डीआर में भी यानी कि बढ़ गई है। हालांकि डी बढ़ोतरी की घोषणा मार्च महीने में की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाए, लेकिन लागू करने को फैसला तब तक रद्द हो चुका है। अब 1 मई 2024 से फैसला हुआ है कि मई के महीने में एरियर और जो मई की पेंशन है जो डी 50% है, उनका लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इसकी घोषणा 1 जनवरी 2024 से हो चुकी है। ताजा फैसलों के मुताबिक 6.8 मिलियन पेंशन भोगियों और लगभग 5 मिलियन केंद्र सरकार की कर्मचारियों को सीधा इसका फायदा होने वाला है। इसको बड़ी खबर आ रही। तो केंद्र सरकार इस डीए बढ़ोतरी को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागू करेगा। कहा जा सकता है कि डीए बढ़ने से कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी होगी। एरियर इसमें और को जोड़ देगा, लेकिन ये वेतन वृद्धि कब होगी इस पर स्पष्टता नहीं। आमतौर पर 31 मार्च को मिलने वाली मजदूरी अब 31 मार्च को खाते में जमा की जाएगी। इसको बड़ी खबर आ चुकी। तो ऐसा 31 मार्च को रविवार होने के कारण कई अंग्रेजी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही कि
बढ़ी हुई सैलरी एक दिन पहले ही कर्मचारी को मिल जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद भी बैंक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि वह दिन वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन था, इसलिए गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। डीए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सीपीआई के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों द्वारा निर्धारित किया जाता है कि डीए में बढ़ोतरी से अन्य भत्ते खासकर हाउस रेंट अलाउंस एचआरई की अधिकतम 30% तक बढ़ जाएगा। एचआरबी इसको भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वह दोस्तों अगली वीडियो यार की कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ेगा। डीए वर्दी कर्मचारी के न्यूनतम मूल वेतन पर लागू है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी कि मान लीजिए ये 45,700 है तो 46% डीए कैलकुलेशन रुपए ये यानी कि 21,022 था। ऐसे में 4% की और यानी कि बढ़ोतरी के बाद अब ये 10% 10 रुपये है, ये बढ़कर 1818 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे में 22,850 तक पहुंच जाएगा। यही बात डीआर एचआरए और ग्रेचुटी पर भी लागू होती है। वेतन अभी भी बहुत अधिक है क्योंकि अन्य भत्ते भी यानी कि बढ़ रही है। इसको यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है पेंशनधारकों को। तो इसको लेकर यहाँ पर आप सभी पेंशनधारकों के पहला बड़ा अपडेट्स निकलकर सामने आ चुका है। तो पेंशनधारकों को पहला बड़ा अपडेट हमने जान लिया विस्तार से पेंशनधारकों। दूसरा बड़ा अपडेट्स ये निकल कर आ रहा है जिसमें बताया कि 7 कमीशन लेकर बड़ी खबर, मई 2024 को लेकर बड़ी खबर, सभी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 50% डीए यानी कि पेंशन बढ़े, ये भत्ते पेंशनधारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। इसको लेकर यानी कि जान लेते दूसरा बड़ा अपडेट जान लेते विस्तार से। तो प्यारे पेंशनधारकों आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में बात किए दोनों, तो आप सभी को बता दूं कि 7 कमीशन मई 2024 को लेकर बड़ी खबर। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी को सहायता पे आयोग में आप लोगों को 46% सैलरी का मंगा भत्ता मिलता है। तो जो कि अब आप लोगों को अगले महीने से बताया जा रहा है कि यह 50% होने वाला है, लेकिन ये 50% कब से यानी कि लागू होगा, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो के दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। कहने का मतलब है तो आप सभी प्यारे पेंशन धारकों को बताना चाहता हूं कि इस अहम हालिया बदलाव से केंद्र सरकार की कर्मचारी का मंगा भत्ता डीए 50% यानी कि बढ़ गया है। केंद्र सरकार की कर्मचारी का डीए फिलहाल 4% बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों को दी जाने वाली सहायता भी 4% से बढ़कर 50% कर दिए। इसको बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर सूचना ब्यूरो सी यानी कि पीआईबी की हालिया घोषणा से देश भर के हजारों लोगों को राहत मिली है। इस बदलाव से लगभग यानी 50.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। ऐसा कदम सीधे प्रभावित व्यक्तियों और आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसको यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की 7 कमीशन मई 2024 को लेकर बड़ी खबर। जब सरकारी कर्मचारी को अधिक डीए मिलता है तो ये उन्हें अपनी जरूरत की चीजें खरीदने से मदद करने के लिए अधिक धन प्राप्त करने जैसा है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही है। इसका मतलब ये भी है कि उन्हें वेतन के साथ अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। इससे उन्हें अपने पैसे के बारे में बेहतर महसूस हो सकता है और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित का लाभ ले सकते हैं पेंशनधारक। इसको बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर यार कि सातवें वेतन आयोग पर भुगतान पर शुल्क मई 2024 नए लाभ मिलेंगे पेंशनधारकों को। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशनधारकों को मई के महीने में बहुत सारे लाभ होने वाले, नए लाभ होने वाले। तो ऐसे में आपको बता दूं कि अगर आपका स्थानांतरण दूसरी जगह हो जाता है तो परिवहन भत्ता भी बढ़ जाता है। उसे अपना सामान दूसरी जगह ले जाने के लिए अतिरिक्त पैसे मिलते हैं। तो रिटायर्ड होने के बाद आपको मिलने वाले अतिरिक्त धनराशि की अधिकतम राशि भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके पैसे और भी यानी अधिक यानी कि पैसा बेचेगा। जैसे जैसे आपका वस्त्र भत्ता बढ़ता है, आपको अपनी वर्दी के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए अधिक पैसे मिलते हैं। यदि आप अपने स्वयं के परिवहन का उपयोग करते हैं तो आपका यात्रा व्यय के लिए अधिक पैसे भी मिलते हैं और आपको अपनी दैनिक जरूरतों के लिए अधिक पैसे भी मिलते हैं। जब प्रति दिन यानी कि 50% तक पहुंच जाता है तो इसको यहाँ पर आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशनधारकों के लिए ऐसा यहाँ पर दूसरा बड़ा अपडेट्स निकलकर सामने आ चुका है। अब पेंशनधारकों के लिए तीसरे बड़े अपडेट्स के बारे में बात किया तो तीसरा बड़ा अपडेट है जिसमें बताया कि ईपीएस हायर पेंशन आत्म सम्मान के साथ जीने का हक चाहते तो वरिष्ठ नागरिक मतदान पर बड़ा फैसला, बीजेपी की बड़ी धड़कन। इसको लोग तीसरा बड़ा अपडेट जाने थे। पेंशनधारकों आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में बात किया तो भिलाई के पेंशनर्स ने कहा यदि मौजूदा केंद्र सरकार को हराएंगे तभी हायर पेंशन पाएंगे। तो आप सभी को बता दूं कि ईपीएस हायर पेंशन को लेकर पेंशन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भिलाई में
पेंशनर्स की बैठक हुई। सदस्यों ने कहा 2022 के अंत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने को लेकर फैसला सुनाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिससे लाखों लाख सेवानिवृत्ति पेंशन धारकों कर्मियों में पेंशन बढ़ोतरी की यानी कि एक आशा जगी। इसको यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। तो प्यारे पेंशनधारकों को आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसके बाद 1.5 साल तक ई विभाग द्वारा भिलाई अस्पताल संयंत्र सहित यानी कि विभिन्न कंपनियों के सेवानिवृत्ति एवं स्थायी कर्मियों को हायर पेंशन के लिए डाटा मांगा जाता रहा है एवं बीएसपी सहित अन्य कंपनियों द्वारा ई विभाग को डाटा यानी कि दिया जाता है। ऐसे में किंतु 1.5 साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले हायर पेंशन की पूरी प्रक्रिया पर लगभग रोक जैसी स्थिति निर्मित कर दी गई थी। इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही। तो ऐसे में यहाँ पर इसके कारण मौजूदा पेंशनधारक एवं संयंत्र के अन्य कर्मचारी टेंशन में है कि आने वाले दिनों में पेंशन का क्या होगा। सेवानिवृत्ति कर्मी तो अब यहाँ तक यानी कि चर्चा करने लगे कि यदि मौजूदा केंद्र सरकार फिर से सत्ता में आती है तो हायर पेंशन न देने के संदर्भ में कोई नया कानून ले जाएगी। इसको बड़ी खबर आ रही है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर यार कि मौजूदा केंद्र सरकार ने ही बंद किया पेंशन स्कीम। मौजूदा केंद्र सरकार ने ही यानी बंद किया आपकी पेंशन। केंद्र सरकार बहुत बेकार है। तो भिलाई स्टील प्लेट से रिटायर्ड पेंशनभोगी MS शांत कुमार ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार एवं उनके यानी नुमाइंदे शुरू से ही पेंशन स्कीम के विरोध रहे हैं। उनका मानना है कि जो कार्मिक नौकरी किए हैं उसके एवज में उनके वेतन दिया जाता रहता है। तो ऐसे बड़ी खबर आ रही है। इसलिए सेवानिवृत्ति होने के बाद पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में तर्कों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। सेना में अग्निवीर योजना लाकर 4 साल के लिए सेना में भर्ती करके उन्हें भी पेंशन से वंचित कर दिया गया। इस बार मौजूदा केंद्र सरकार पूर्ण सत्ता में आती है तो बच्चे को सारे पेंशन योजना खत्म हो सकते हैं। इसको बड़ी खबर आ रही है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जिससे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी 1.5 साल तक यानी कि नहीं हुई शुरू। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी 1.5 साल तक नहीं शुरू हुआ हायर पेंशन। इसको बड़ी खबर है। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर गौर करने के योग्य की बात यह है जिससे बताया कि हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सामने पेश किए गए सबूत एवं सभी तर्कों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी हायर पेंशन शुरू नहीं हो सका है। जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदस्यों में विपक्षी दलों के सांसदों ने न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने व हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व निर्देश को शीघ्र लागू करने में देरी पर विरोध व्यक्त करते रहे। हायर पेंशन में देरी कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या कारण EPO व केंद्र सरकार क्रियान्वयन करने में इच्छुक नहीं दिख रही। इसको बड़ी खबर आ रही है। वह भी दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जिसमें बता कि सेवानिवृत्ति कर्मियों की फौज सिखाए की मौजूदा केंद्र सरकार को सबक। BSP रिटायर्ड एम्प्लॉयज कर्मियों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से तय किया गया था कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी गई टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार सेवानिवृत्ति कर्मियों की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। इसके तहत वह अपने पहुंच तक हर व्यक्ति के पास जाकर इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह पेंशन को लेकर केंद्र सरकार एवं उनके विभागों द्वारा तय किया जा रहा है। इससे यह साफ हो गया कि केंद्र सरकार हायर पेंशन देने की मूड में नहीं है, इसलिए इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसको यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशनधार को ऐसा यहाँ पर तीसरा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। अब पेंशनधार को आप सभी चौथे बड़े अपडेट्स के बारे में बात करें। चौथा बड़ा अपडेट है जिसमें बता कि ईपी श्रेणी में पेंशन EPO सदस्य जानी PPO नंबर वरना अटक जाएगी पेंशन। ये है सबसे आसान तरीका। इसको चौथा बड़ा अपडेट जान लेते विस्तार से। इसको क्या चौथा बड़ा अपडेट आपके लिए खुश खबरी आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPO द्वारा सेवानिवृत्ति होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPO के ग्राहकों को पेंशन भुगतान आदेश संख्या प्रदान की जाती है। इसको बड़ी खबर आ रही है। तो आप सभी को बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। EPO यानी कि EPO और EPS श्रेणी में पेंशन यानी कि EPS श्रेणी में पेंशन के साथ ही अक्सर आपके सामने PPO नंबर का भी जिक्र होता है। ज्यादातर लोग इस शब्द से अनभिज्ञ होते हैं जिसकी सही जानकारी न होने से पेंशनर्स को लेकर काफी परेशानी भी कार्मिक को उठानी पड़ती है। जो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि PPO नंबर क्या है, पेंशन बुकिंग में PPO नंबर क्या है, PPO नंबर क्या होता है और PPO में PF में PPO नंबर क्या होता है, PPO नंबर क्या होता है, PPO नंबर कैसे निकालें, PPO नंबर कैसे प्राप्त करें और PPO नंबर कैसे पता करें। तो आइए तमाम सवालों का सरल तरीके से जवाब देता हूं आप सभी को चौथी बड़ी अपडेट्स के अंदर। तो आप सभी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी
जोड़े के बारे में बात किया तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीपीओ नंबर क्या है। पीपीओ क्या है? सही जवाब ये है कि पीपीओ जिसे पेंशन भुगतान आदेश के रूप में भी माना जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीओ के तहत प्रत्येक पेंशनभोगी जो निर्दिष्ट यानी निर्दिष्ट 12 अंकों की एक अद्वितीय संख्या है, ये यूनिक नंबर 12 अंक की संख्या कर्मचारी पेंशन योजना या ईपीएस से जुड़ी लेन देन और संचार के लिए एक संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करती है। इसको बड़ी खबर आ रही है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया कि पीपीओ के 12 यूनिक नंबर में क्या क्या होता है। पीपीओ नंबर के पहले 5 अंक यानी कि पीपीओ जारी करने वाले प्राधिकारी की कोड नंबर को दर्शाते हैं। अगले 2 अंक इश्यू वर्ष दर्शाते हैं। अगले 4 यानी कि अंक पीपीओ के अनुक्रमिक संख्या यानी कि दर्शाते हैं और अंतिम अंक डिजिटल चेक अंक के रूप में कार्य करता है। इसको बड़ी खबर आ रही है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया कि पीपीओ नंबर यानी कितना होता है और खास क्यों है और इसकी क्या वैल्यू पड़ी, इसकी वजह क्या है। तो ये पेंशनभोगी को अपनी पेंशन का ट्रैक रखने के साथ साथ उसे प्राप्त करने में भी यानी कि समक्ष बनाता है। पीपीओ इतना पीपीओ नंबर इतना खास होता है पेंशनर्स के लिए। तो ऐसे में आपको बता दूं कि कर्मचारी ईपीओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास शिकायत दर्ज करते समय पेंशन भुगतान आदेश संख्या काम आ सकती है। जब आप वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं तो आपका पीपीओ नंबर जाना भी अनिवार्य है। जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन रोकी जा सकती है। पिछली बैंक खाता बंद होने के कारण नए बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने के लिए भी पीपीओ नंबर अनिवार्य है। इसको बड़ी खबर आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जिससे बताया कि पीपीओ नंबर कैसे चेक करें। अब जब हम जान गए हैं कि पीपीओ नंबर और पीपीओ नंबर क्या है तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप अपना पीपीओ नंबर कैसे पा सकते हैं। यदि आप एक पेंशनभोगी है जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना में यानी रजिस्टर करते हैं लेकिन अपना पीपीओ नंबर नहीं जानते तो आप आसानी से अपना पीपीओ नंबर पा सकते हैं। इसको बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे में आप सभी को बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीओ द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ के ग्राहकों को पेंशन का भुगतान आदेश संख्या प्रदान की जाती है। यदि आपको अपना पीपीओ नंबर नहीं मिला या इससे आप भूल गए तो आप ईपीओ पोर्टल के माध्यम से अपने यानी कि पीपीओ नंबर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसको बड़ी खबर आ रही है यानी कि वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जिससे बताया कि इस तरह अपना पीपीओ नंबर आप पता लगा सकते हैं। चरण 1 ईपीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर आप अपना पीपीओ नंबर पता कर सकते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप पर। और दूसरा चरण है जैसे बता कि पेंशनभोगी पोर्टल का लिंक देखे ये होम पेज पर ऑनलाइन सेवा के अंतर्गत उपलब्ध होगा। चरण 3 है अपना पीपीओ नंबर जाने बटन पर क्लिक करें। 4 नंबर है अपना बैंक खाता नंबर या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीओ खाता नंबर का उल्लेख करेगा। इन विवरणों से सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपका पीपीओ यानी कि पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। इसको यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी। तो पीपीओ नंबर का क्या यानी कि क्या होता है, इसकी क्या पेंशन धारक की वैल्यू होती है और किससे कितनी पेंशन मिलती है, इनको चौथे बड़ी अपडेट्स के बारे में मैंने बता दी। तो पेंशन धारकों आज की जो 4 बड़ी अपडेट्स जो पेंशन पर आप सभी के लिए आई है, जो मुख्य बड़ी खबर है उनको मैंने एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आप सभी को प्यारे पेंशन धारकों जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, वीडियो को भी पेंशन धारकों के साथ शेयर करें। तो पेंशन धारकों हम मिलते किसी इस चैनल पर पेंशन जोड़ी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियोस को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।